नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। यहाँ पे कुछ चीज़ें बहुत अच्छी दिखाई दे रही हैं, कुछ चीज़ें बहुत खराब दिखाई दे रही हैं। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो आपका जो केतु का भाग है उसमें दो रेखाएं स्पष्ट हैं, बाकी रेखाएं आधी अधूरी और बिना फल देने वाली दिखाई दे रही हैं। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आपको स्वयं की मेहनत, स्वयं के परिश्रम से ही श्रेष्ठ सफलता हासिल होगी। अगर आप ये सोच रहे हैं किसी की मेहरबानी से या किसी के बहुत बड़ा सहयोग मिलने से आप जीवन में सफल होंगे, तो इस विचार को अपने मन से निकाल दीजिएगा। और कुछ समय तक का जो भाग आपका चल रहा है, ये समय थोड़ा संघर्ष से युक्त है और संघर्ष भी बहुत ज़्यादा हिला देने वाला, अंदर तक खोखला करने वाला संघर्ष आपके जीवन में दखल देता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आगे चलकर इसी संघर्ष के बल पर, इसी संघर्ष के कारण हर सुख आपको प्राप्त होगा, हर सुख का आप भोग करेंगे, ये निश्चित तौर पे भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हाँ, अभी थोड़ा संघर्ष भी रहेगा और चिंताएं भी बनी रहेंगी, ये स्पष्ट दिख रहा है। दूसरा, अगर यहाँ पे बात करें तो आपकी हृदय की रेखा इस प्रकार से धीरे धीरे निकल रही है और यहाँ पे इन दोनों के बीच में देख रही है, इस पे देवगुरु बृहस्पति का और शनि दोनों का प्रभाव जबरदस्त रूप में पड़ रहा है। ये धीरे धीरे आपकी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ा रहा है, लेकिन उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही, जिसके कारण जो है तनाव की स्थिति, उतार चढ़ाव की स्थिति और कहीं ना कहीं डिप्रेशन की स्थिति भी पैदा हो रही है। लेकिन आगे चलकर आप बहुत बड़े महत्वाकांक्षी बन जाएंगे, आपकी सोच बहुत ज़्यादा सकारात्मक स्थिति में आने वाली है और बहुत आगे बढ़ने की सोच रहेगी। बृहस्पति शानदार रूप में है, इसका प्रभाव भी अच्छा पड़ रहा है, तो आपकी जो मन की इच्छाएं हैं वो भी एक टॉप लेवल तक पहुंचने की रहेगी। वहीं शनि, जिसको कर्म स्थान कहते हैं, इसका बलाबल आ रहा है, इसका प्रभाव पड़ रहा है, जिसके चलते आगे बढ़ने के लिए कोई हथकंडा भी इस्तेमाल करना पड़े आप करेंगे, कोई जुगाड़ भी लगाना पड़े आप लगाएंगे। एन केन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए वो आप करेंगे, ये यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है। लेकिन वर्तमान में एक चीज़ देखिएगा, एक तो नेचुरल तरीके से जो आपका शनि का भाग है, यहाँ पे उसकी उंगली इस प्रकार से है और यहाँ टिप इसका मुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है आपकी सूर्य की उंगली की तरफ। ये बता रहा है कि बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने पर ही चीज़ों में आपको सफलता की प्राप्ति होती है। बहुत ज़्यादा संघर्ष करने पर तब जाके चीज़ों में आप सफल हो पाते हैं और कई बार दौड़ा धूपी का काम भी बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, ये भी स्पष्ट रूप से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरा, आप देखेंगे आपकी हथेली में निम्न मंगल से निकल करके बहुत सारी रेखाएं इस प्रकार से जा रही हैं और सबसे पहले ये जो है आपकी जीवन की लकीर को काट रही है और इसका प्रैक्टिकल रूप से प्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहा है। जीवन की लकीर को काट रही हैं, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो राहु नेगेटिव अवस्था में आ गया है और जब राहु नेगेटिव अवस्था में आता है तो सबसे पहली मुश्किल ये होती है कि ऐसे में जीवन में कदम कदम पर मुश्किलें आती हैं जो आपके जीवन में दिखाई दे रही है। फिर आप देखेंगे ये करियर और धन की रेखा को काट रही है, तो पैसे रुपए को लेके, रोजगार को लेके, आजीविका को लेके
हर जगह आपको भयंकर उतार चढ़ाव झेलने पड़ रहे हैं, मानी सब कुछ चौपट की स्थिति। फिर ये यहाँ पे मस्तिष्क की लकीर को काट रही है और मस्तिष्क की लकीर भी बहुत नीचे से शुरू हो रही है, तो ये डिप्रेशन की स्थिति यहाँ पे देती है, मानसिक तनाव जिसको कहते हैं। और फिर ये हृदय की रेखा को भी छू रही है, तो ऐसे में आपका दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, आपका परिवार का रिश्ता, आपका कुटुंब का रिश्ता, आपके जो है सामाजिक रिश्ते और आपके जो है व्यावसायिक रिश्ते, इन रिश्तों का जो फायदा होना चाहिए, जो चरम सुख का भोग आपको मिलना चाहिए, वो भी बिखराव की स्थिति में जा रहा है। ये इन स्थितियों को यहाँ पे दिखा रहा है। और उसके साथ साथ देखेंगे आप तो यहाँ पे जो है क्रॉस की स्थितियां बन रही है राहु क्षेत्र पे। देखिएगा जब भी ये क्रॉस होता है तो सबसे पहला प्रभाव इसका पड़ता है आपका करियर और धन के मामले में। ऐसे में अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो किसी कारण आपकी नौकरी डगमगा जाती है, उसमें उलटफेर हो जाता है, आपको कई बार नौकरी से हाथ धोना पड़ता है, फिर आप बेरोजगार रहते हैं, जॉबलेस हो जाते हैं। ऐसे में अगर आप जो है अपना उद्योग कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति आती है, चीज़ें चौपट हो जाती हैं, धन हानि हो जाती है, व्यक्ति कर्जे में आ जाता है। अगर आपके जीवन में ऐसी चीज़ें नहीं आई हैं मानो, तो फिर क्या होता है, ऐसी स्थिति में आप किसी ऐसे विवाद में फंस जाते हैं कि करा किसी ने भरा किसी ने, मानी कोर्ट कचहरी के मामलों में दखल हो जाता है और व्यक्ति कर्जे की स्थिति में आ जाता है। अगर ये सब नहीं हुआ है आपके जीवन में, आपके जीवन में न तो संघर्ष है, न धन हानि हुई है, न व्यापार हानि हुई है, न आपको कोर्ट कचहरी का मामला बना है, तो ये परिवार में आपका जो ब्लड के रिश्ते हैं उनमें बीमारियां पैदा कर लेता है। खासकर दाम्पत्य जीवन, सर्जरी वगैरह की नौबत आ जाती है, चोट फटाक की नौबत आ जाती है, ये भी नहीं हुआ है, तो ये आपके अंदर रहस्यमय बीमारी पैदा करता है और व्यक्ति को पता नहीं चलता है कि ये बीमारी है क्या, आई कहाँ से है, इसका इलाज क्या है, किस प्रकार से ये ठीक होगी। इन चीज़ों को ये पैदा करता है और यही राहु का आपकी हथेली में ज़बरदस्त प्रभाव है। लेकिन ये स्वास्थ्य तक नहीं गया है, न कोर्ट कचहरी तक जाएगा, ये आपके जीवन में संघर्ष पैदा कर रहा है, आपके काम धंधे को जबरदस्त धक्का दे रहा है, भयंकर उतार चढ़ाव जीवन में रख रहा है। ठीक है, इस समय को झेल लीजिएगा, अनहोनी नहीं होगी, ये अच्छी बात है, ठीक है ना। इसका मैं उपाय दूंगा, ये जबरदस्त रूप में है आपकी हथेली में, इसको ठीक करना बहुत जरूरी है। अगर इसको ठीक नहीं करोगे तो आप नीचे की ही तरफ जाएंगे, क्योंकि जब इसका प्रभाव पड़ता है तो 18 वर्षों तक ये अपना प्रभाव रखता है। इसको शांत करना बहुत जरूरी है आपके लिए। किसी भी क्षेत्र से आप तभी उन्नति कर पाएंगे, संघर्षों से तभी निजात मिलेगी, उतार चढ़ाव से तभी जो है निजात मिलेगी, कन्फ्यूजन से, उलझन से, दुविधा से, ठीक है ना, तभी निजात मिलेगी जब आप इस चीज़ को ठीक करेंगे। अब दूसरी स्थिति आपकी हथेली में क्या बन रही है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे आपकी हथेली में एक भयंकर जाल बन गया है, रेखाओं का जाल। मैं प्रिंट नहीं करूँगा कि बहुत सारी हैं, एक दूसरे को काटती हुई मारक रेखाएं हैं। यह है नेगेटिव ऊर्जा, नजर दोष आपकी हथेली में स्पष्ट रूप से, ठीक है ना। काल सर्प योग भी इसको कहते हैं। जब राहु का प्रभाव पड़ता है और नेगेटिव ऊर्जा साथ में आ जाती है तो काल सर्प योग व्यक्ति के जीवन में प्रवेश करता है और इन रेखाओं के होने से सबसे पहला प्रभाव पड़ता है आपके मन पर, आपके मस्तिष्क पे।
उलझन की स्थितियां जीवन में क्रिएट होने बैठ जाती है, व्यक्ति उलझन में ही रहता है। ऐसे में व्यक्ति कई बार दुविधा में आ जाता है, कई बार ऐसे में कन्फ्यूजन की स्थिति आ जाती है और व्यक्ति की जो निर्णय लेने की ताकत है वो क्षीण होने बैठ जाती है, व्यक्ति सही से डिसीजन नहीं ले पाता है। और दूसरी बात, जब मस्तिष्क की रेखा भी ऐसी हो साथ में, तो दूसरों की बातों में बहुत ज़्यादा व्यक्ति आ जाता है, दूसरों के दिमाग से लिया गया निर्णय इनको बड़ा भाता है और उसी निर्णय पे ये काम करते हैं। अपनी खुद की जो स्वतंत्र विचारधारा है उस पे कम विश्वास होने बैठ जाता है। तो सबसे पहले तो दूसरे की बातों में ना आए, दूसरों के दिमाग से लिया गया निर्णय पे 4 बार विचार करें, अपनी खुद की स्वतंत्र विचारधारा को डेवलप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ये दिखाई दे रहा है। ठीक है ना। दूसरा, इसका प्रभाव आपकी आर्थिक सेहत पे पड़ता है। ऐसे में आपके पास कितना भी पैसा आ जाए, पैसा हथेली में टिकता नहीं है, रुकता नहीं है। धन का जो संचय होना चाहिए जीवन में, उसमें संघर्ष आने बैठ जाता है। कई बार धन के स्रोत हैं जो वो ख़त्म होने बैठ जाती है, पैसा आना बंद हो जाता है। ये आपको दरिद्रता की तरफ ले जाता है, आर्थिक रूप से बीमार करता है। तीसरा, इसका प्रभाव रिश्तों पर पड़ता है, खासकर दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, परिवार का रिश्ता और कुटुंब का रिश्ता। इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है उसके आगे परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं, व्यक्ति को चरम सुख का भोग नहीं प्राप्त हो पाता है। और खासकर जब यहाँ से कोई रेखा निकले और हृदय रेखा में समाहित हो जाए तो दाम्पत्य जीवन के प्रति थोड़ा व्यक्ति को सतर्क रहना चाहिए। ये नहीं कि अनबन हो जाएगी, डिवोर्स हो जाएगा, ये हो, वो कुछ नहीं। जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी करता है, ये चीजें होती हैं। चौथा, इसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर पड़ता है, खासकर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो चाहे हो मानसिक स्वास्थ्य हो, ये विकार देने की कोशिश करता है। और पांचवा और सबसे बड़ा प्रभाव इसका आपकी डेवलपमेंट, आपकी प्रोग्रेस पे पड़ता है तीव्र रूप में। आपका जो सफलता का स्तर था उसको ये छीण करने बैठ जाता है, उसको डाउन करने बैठ जाता है। सफलता का स्तर निरंतर नीचे की ओर धंसता जाता है। माने मुख्य जो 5 चीज़ें हैं जिनसे व्यक्ति की नींव टिकी हुई है, इन्हीं 5 चीज़ों पे ये हथौड़ा मारता है और ये 5 चीज़ें गई तो फिर जीवन तबाह। अब इस चीज़ से उबरने के लिए आपको क्या करना है? इस चीज़ से बहुत ज़रूरी है उबरना। देखिएगा, 3 चीज़ें मैं दूंगा आपको। एक तो मैं इससे उबरने के लिए एक आपको जो है वनस्पति स्नान दे रहा हूँ, ज़रूर करिएगा। कुछ प्रक्रिया है उसकी छोटी सी, आप स्नान करते हैं बस छोटी प्रक्रिया करनी है। कुछ वनस्पति द्रव्य पानी में डालने हैं, स्नान करना है और एक छोटी प्रक्रिया है। स्नान करने के बाद दिव्य सूर्य क्रिया, उसका एक निश्चित समय होता है, रोज 3 महीने तक उसी समय पे करनी है वो दिव्य सूर्य क्रिया। उसके बाद एक दिव्य योग ध्यान क्रिया, एक प्रकार का प्राणायाम है, मेडिटेशन है, एक प्रकार का योग है, आपको वो करना है। इन 3 चीज़ों से चीज़ें ठीक होने बैठ जाएगी। और थोड़ा सा मैं आपका राहु का उपाय दे दूंगा। छोटी सी स्तुति है, छोटा सा पाठ है, निरंतर आपको करना है। कुछ प्राकृतिक चीज़ें हैं वो धारण करनी है। ये चीज़ें यदि आप करते हैं तो धीरे धीरे, एकदम चमत्कार तो नहीं होगा क्योंकि चीज़ें बहुत गहराई में बैठ गई हैं। कोई पेड़ है, पौधा है और वो मिट्टी सूखी हुई है, उसकी जड़ जम चुकी है, आप उसको उखाड़ना चाहें तो वो टूट जाएगा, जड़ नीचे ही रहेगी। तो उसको पूरा उखाड़ने के लिए, समस्या को समाप्त करने के लिए क्या करेंगे? पहले उसको सींचेंगे, आप पानी देंगे। 2-3 दिन जब पानी देते हैं फिर धीरे 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 उसको उखाड़ते हैं।
उसमें भी डर रहता है कि कहीं जड़ टूट ना जाए। फिर आप पानी देते हैं, फिर धीरे धीरे उसको उखाड़ते हैं, कई दिन लगते हैं, फिर वो पूरा तरह से उखड़ लेता है। लेकिन आपने अगर सूखी मिट्टी में से फटक से उखाड़ दिया तो क्या होता है, उसकी जड़ वहीं रहती है, टूट जाता है वो। तो ऐसा ही ये समस्या भी है, ये जड़ जमा चुकी है, गहरी जड़ें जमा चुकी है। तो इसको पूरी तरह से खत्म करने के लिए आपको वैज्ञानिक प्रयोग करने हैं जो प्राकृतिक है, ठीक है ना। और इस प्राकृतिक उपाय करने में, इस वैज्ञानिक ज्योतिषीय उपाय करने में थोड़ा समय लगेगा, चमत्कार एकदम नहीं होगा। क्योंकि अगर चमत्कार करने वाले होते हैं ना, हम पहले अपना चमत्कार करते हैं। कोई भी हो, मनुष्य के अंदर ये गुण है कि अगर वो चमत्कार करने वाला होता तो सबसे पहले अपना चमत्कार करता, बाकी दुनिया में रहने दो, ये बात निश्चित है। तो जो ये कहता है कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, भाई पहले सोच लिया करो कि ये व्यक्ति इतना बोल रहा है, इतनी कॉन्फिडेंस लेवल से बोल रहा है, तो क्या वास्तव में ये चमत्कार कर सकता है? कोई भी व्यक्ति चमत्कार नहीं कर सकता है। उसका एक प्रोसीजर होता है, उसी के अनुसार चीज़ें बदलती हैं और चीज़ें कुदरती बदलती हैं, ये बात ध्यान रखना। हाँ, चमत्कार एक ही चीज़ कर सकती है, वो है भगवान, परमात्मा। वो कुछ भी कर सकता है, उसके अंदर शक्तियाँ हैं। और परमात्मा का जो अंश है वो आपके अंदर निहित है, उसको एक्टिवेट करेंगे तो आप भी खुद चमत्कार कर सकते हैं। आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, न गुरु के पास, न ज्योतिषी के पास, न हैंड वाले के पास, मेरे पास आने की भी ज़रूरत नहीं है। आपके अंदर वो ताकतें मौजूद हैं, लेकिन उसको एक्टिवेट कैसे करें, इसके लिए मार्गदर्शन आपको ज़रूरी है, कोई भी व्यक्ति हो, ठीक है ना। तो आपको जो उपाय दे रहा हूँ वो मन से करिएगा, समर्पण भाव से करिएगा, और थोड़ा लेट होगा लेकिन आपके जीवन में चमत्कारिक निश्चित तौर पे जो है चीज़ें होंगी, ये बात भी निश्चित है। लेकिन अभी थोड़ा वक्त लगेगा। हाँ, धीरे धीरे ठीक होने बैठ जाएगा, जीवन में राहत महसूस होगी, ये बात भी निश्चित है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप विधिवत तरीके से करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। आपकी अगर हम जीवन की रेखा देखें तो जीवन की रेखा पूरी तरह से हथेली को पार कर रही है। परिवार के प्रति समर्पण की भावना बढ़ेगी, केयरफुल व्यक्तित्व रहने वाला है। और एक रेखा इस तरह से ये आ रही है, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे धर्म में, अध्यात्म में आपकी रुचि भी बढ़ेगी। और अध्यात्म का गुण तत्व क्या है आप उसको समझ पाएंगे, यात्राओं का भी आपके जीवन में लाभ होगा, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इस रेखा के अंत में यौ का चिन्ह है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी आपको थोड़ा सा एक बात का ख्याल रखना है, आपका जो स्वास्थ्य का मामला है, आरोग्य का मामला है, तंदुरुस्ती का मामला है, वो कभी कभी गड़बड़ा सकता है। तो इसके लिए अपने खान पान, अपनी दिनचर्या पे विशेष ध्यान दें। योगा, प्राणायाम और प्रकृति में निहित अच्छी चीज़ों का भोग करें तो आपके लिए शानदार रहेगा। ये बात यहाँ पे स्पष्ट दिख रही है। आपकी करियर और धन की रेखा देखें तो यहाँ पे रुक रही है, फिर यहाँ से आगे बढ़ रही है। मानी जो स्टेबल अवस्था इसकी होनी चाहिए वो स्टेबल अवस्था नहीं है। इसका मतलब आपका जो धन का मामला है, जो करियर का मामला है, उसमें स्थायित्व नहीं है। अगर आप भावनाओं में बहकर बड़ा निर्णय लेते हैं वो निर्णय गलत साबित होगा और उसके कारण आप स्वयं की डेवलपमेंट को, स्वयं की प्रोग्रेस को बाधित कर लेंगे। फिर उस डेवलपमेंट को पाना, उस प्रोग्रेस को पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार सकते हैं, ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है। आपके कार्यों में विलंबता दिखाई दे रही है, लंबा खींचता हुआ दिखाई दे रहा है, उसमें कन्फ्यूजन, उलझन, उतार चढ़ाव, ये सब चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो इसके लिए सिंपल सा उपाय मैं वही दे रहा हूँ, दिव्य सूर्य क्रिया, दिव्य योग ध्यान क्रिया और राहु का
एक उपाय, उसको करिएगा, निश्चित ही आपकी हथेली की रेखाओं में परिवर्तन होगा, आपके जीवन में निश्चित ही चमत्कारिक परिवर्तन होगा। ये भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस प्रकार से अगर हम देखते हैं यहाँ पे यूँ इस प्रकार से जो है चीज़ें बन रही हैं, तो यहाँ पे इस चीज़ का मतलब होता है कि ऐसी स्थिति भी आपके जीवन में आ रही है कि आगे चलकर आप ऐसा कार्य कर सकते हैं। माने कोई धर्मशाला बना ली, कोई गौशाला बना ली, या कोई गौशाला है उसमें कोई ऐसा दान कर लिया है, ऐसा निर्माण करवा लिया, या कोई मंदिर बनवा लिया जिससे पीढ़ी दर पीढ़ी आपको याद रखा जाए, आपके जाने के बाद भी आपकी उपस्थिति लोगों के बीच रहे। क्योंकि मनुष्य का जीवन ऐसा है कि उसको जाना ही जाना है जहाँ से वो आया था। लेकिन इस धराधाम पे कुछ लोग ऐसा कर जाते हैं कि उसके बाद भी लोगों के जीवन में वो रहते हैं। हमारे शंकराचार्य जी थे ना, आदि शंकराचार्य 25 वर्ष की आयु में निकल गए थे, लेकिन उन्होंने ऐसा किया, कब निकले थे वो, उनको सदियों तक याद रखा जाएगा, पीढ़ी दर पीढ़ी। जब तक सनातन रहेगा तब तक शंकराचार्य रहेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे लोग कर जाते, उन लोगों में आपकी गिनती भी दिखाई दे रही है। अब बात है आप करते हैं कि नहीं करते, वो आपकी इच्छाओं के ऊपर निर्भर करेगा। आप देखेंगे इस प्रकार से कुछ रेखाएं दिख रही हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं, और ये रेखाएं बड़ी शानदार हैं। मानी आयु को बढ़ाने वाली रेखा है, जीवन में सफलता निश्चित तौर पे मिलेगी, इसको दिखा रही हैं। व्यापार जैसा अगर आप आगे चलकर अच्छा कार्य करते हैं तो बड़ी तरक्की को दिखा रही है, और कहीं ना कहीं ऐसा करियर भी आपका उभर सकता है जिसमें जो है बोलने के ढंग के कारण जबरदस्त धन आएगा। लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम का विशेष ध्यान रखिएगा, पेट से संबंधित परेशानियां ये खड़ी कर सकता है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है इस उंगली की तरफ, तो धार्मिक भावनाएं जीवन में अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा, अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना भी रहेगी। कैसी भी परिस्थिति जीवन में आ जाए, अपने इष्ट के प्रति विश्वास कम नहीं होगा, ठीक है ना। और इस समर्पण को आप आगे की पीढ़ी को भी ट्रांसफर करेंगे। धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, दया भावना, करुणा की भावना आपके जीवन में आएगी ही आएगी। आपके जीवन को, आपके व्यक्तित्व को क्रूरता है, निष्ठुरता है, ये चीजें नहीं छू पाएंगी। एक इंसानियत के गुण भी आपके अंदर आ जाएगी, ये दिखाई दे रहा है। हाँ, बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में आपको सफलता मिलेगी। ये उंगली देखेंगे तो पूरी तरह से झुक रखी है इस उंगली की तरफ। यश पाने की बहुत ज़्यादा इच्छा है, नेम फेम पाने की इच्छा है, और अपने कार्यों में विस्तार हो जाए इसकी भी बड़ी इच्छा दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखेंगे तो इससे बड़ी है और मिडिल फिंगर से छोटी है। वर्तमान में धन और यश की भूख है, पैसा और सम्मान जीवन के लिए बहुत जरूरी हो गया है, और जीवन का मात्र लक्ष्य भी अभी यही दिखाई दे रहा है। ये उंगली भी पूरी तरह से झुक रखी है इसकी तरफ। धन कमाने की जबरदस्त ललक है, लेकिन ये बहुत छोटी है। जिस तरह का आप प्रयास कर रहे हैं उस तरह से आपका व्यक्तित्व निखर कर नहीं आ रहा है समाज में। जिस तरह का आप 100% दे रहे हैं, खपा रहे हैं अपने आप को, उस तरह के परिणाम नहीं दिखाई दे रहे हैं। मानी आपका व्यक्तित्व जिस प्रकार से उभरना चाहिए था, जिससे चीज़ों का निखार आना चाहिए था, वो डवाडोल स्थिति में दिखाई दे रहा है। तो क्या करना है आपको, जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ वो करिएगा, निश्चित ही लाभ होगा। यहाँ पे थोड़ा सा अगर चीज़ों को देखें, कभी कभी इच्छा शक्ति की उतनी तीव्रता नहीं रहती जितनी रहनी चाहिए, और उस कारण जीवन में जो संघर्ष की स्थिति है
धन हानि की स्थिति है, व्यापार हानि की स्थिति है, वो कहीं ना कहीं साथ नहीं छोड़ रही है। वैसे एक सुखद जीवन जीने की चाह है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे शुक्र का पर्वत देखें तो शानदार है, उभरा हुआ है, अच्छा है, लेकिन इसमें जाल बना हुआ है। किसी चीज को लेके बहुत ज़्यादा चिंताएं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, तो भी वर्तमान में यहाँ पे अभाव की स्थिति नज़र आ रही है। लाख प्रयास करने पर सारे साधन होने के बावजूद भी जो सुख की अनुभूति होनी चाहिए उसमें कमी नज़र आ रही है वर्तमान समय में। तो इसको दूर करने के लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया, दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करें, लाभ होगा। वैसे देखें इसमें वर्टिकल रेखाएं स्पष्ट दिखाई दे रही है। कार्य के प्रति जुझारूपन बढ़ने वाला है। जिस कार्य को एक बार हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं होता है तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये दिखाई दे रहा है। शुक्र का पर्वत भी उभरा हुआ अच्छा है, तो अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान बना रहेगा, चाहे नए प्रकार का फैशन हो, नए प्रकार के कपड़े हों। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण बना रहेगा, खासकर लग्जरी जीवन हो या अल्ट्रा लग्जरी जीवन हो। आगे चलकर इसका फायदा जरूर होगा, लेकिन राहु का प्रभाव खत्म होने पर। निम्न मंगल और उच्च मंगल पराक्रम को अच्छा दिखा रहा है। जीवन में पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा, और इस कारण कैसी भी परिस्थिति जीवन में आ जाए, उन परिस्थितियों का मुकाबला कैसे करते हैं ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है, आपसे सीख सकता है। ऐसी स्थितियां हैं, ऐसी नॉलेज आपके जीवन में रहेगी कि उसकी टीचिंग तक आप दे सकें। और खासकर जो झुकाव है, शिक्षा का क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, वाणिज्य का क्षेत्र हो, कानून का क्षेत्र हो या राजनीति का क्षेत्र हो, इसमें झुकाव ज़्यादा दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में जहां परिवार का सहयोग मिलेगा, वहीं जो है संसार का सहयोग भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। रहस्यमय विद्याओं की तरफ भी आकर्षण बढ़ रहा है, इसकी नॉलेज भी अच्छी रहेगी, लेकिन कभी कभी बेवजह की चिंताएं घर कर जाती हैं। थोड़ा दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें। ऐसी नॉलेज दिखाई दे रही है कि उसकी टीचिंग तक दे सकें। लोग पूछ कर काम करेंगे, चाहे समाज का बहुत प्रतिष्ठित आदमी ही क्यों ना हो। छोटा काम भी करेंगे, नेम फेम पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा रहेगी, अभी भी बनी हुई है, ये दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अच्छी लकीरें हैं, इसका लाभ आपको आगे चलकर बहुत अच्छा होगा। वाणी की ताकत आगे बहुत अच्छी रहेगी और इसका लाभ कमाएंगे। आपका चंद्रमा भी बहुत अच्छा है, आगे यात्राओं को देता हुआ दिखाई दे रहा है, मन को मजबूत करता हुआ दिखाई दे रहा है और क्रिएटिव चीज़ें आपके जीवन में देता हुआ दिखाई दे रहा है। दो समस्याएं मूल है, उसके कारण काल सर्प योग का निर्माण हुआ है। इस चीज से उभारे अपने आप को, निश्चित ही आगे का जीवन शानदार रहेगा। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय मैं विधिवत तरीके से लिख करके ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें, बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।